गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर, जो नाइन्थ का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11th साइंस में जो ये सारी चीज़ आपको एज इट इज़ वहाँ पढ़ने को मिलेगी। तो इसीलिए ये चैप्टर वैसे भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन। ठीक, तो मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन से हमें एक चीज़ समझ में आती है, जैसे हम ये कहें किसी भी चीज़ में कुछ हरकत हो रही है, लाइक कोई चीज़ चल रही है या मतलब घूम रही है, कुछ भी, तो हम उसे देख के बोलते हैं मोशन। पर एक्चुअल मोशन होता है क्या है, ये आज हम जानेंगे। मोशन से पहले हम एक चीज़ जाने कि रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट क्या होता है हमारा? रेस्ट होता है हमारा तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है कोई भी चीज, अ बॉडी इज सेट टू बी इन अ रेस्ट, अ बॉडी इज सेट टू बी इन अ रेस्ट, दे आर नो change in position with respect to time। रेस्ट क्या होता है? किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंज ना है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें कोई चेंज ना है, ऐसी ऐसी उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। ठीक, दिस इज द रेस्ट। ठीक, बात कर ली हमने किसकी? रेस्ट की। अब बात करते हैं हम मोशन की। मोशन क्या होता है? तो सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेस्ट, तो रेस्ट क्या होता है हमारा कि कोई भी बॉडी में अगर चेंज नहीं आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, लाइक अगर हम बात करें अपने आसपास की चेयर रखी हुई है, तो अगर हम उसे आज वहाँ देखें तो आज भी हमें वही देखेगी। अगर हम कल उससे देखें तो कल भी वो वही रखी रहेगी। अगर हम उसे 100 साल के बाद भी देखें तो 100 साल के बाद भी वो हमें वही रखी दिखाई देगी। रीजन, जब तक हम, क्योंकि वो रेस्ट में है। हाँ, जब हम उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं तो उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। ठीक है, तब नहीं बोल सकते हम रेस्ट में, क्योंकि वो चीज़ हमने करी। ठीक है, हाँ। तो अब बात करते हैं मोशन की। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? मोशन बेसिकली हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं मोशन जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन में चेंज आए। ठीक है, क्या होता है मोशन हमारा? मोशन होता है हमारा चेंज इन पोजीशन with respect to time। A body is said to be change in position with respect to time। जो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब मोशन की बात करें तो मोशन भी हमारे कई टाइप के होते हैं। अब कई टाइप के मोशंस में जो है, सबसे पहला मोशन जो होगा हमारा, पहले लिख ले बच्चे, इसको आप लोग लिख लें। उतार लिया? चलो, अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ मोशन की। सबसे टाइप्स ऑफ मोशन,
सबसे पहला होता है हमारा लीनियर मोशन, उसके बाद होता है हमारा सर्कुलर मोशन, उसके बाद होता है हमारा ऑसिलरी मोशन। उसके बाद देखो पहले लीनियर मोशन, ऑसिलरी मोशन एक्चुअली हमारा जो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं। अब बात, ये हमारे 3 टाइप के मोशन होते हैं। बात करें हम लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन क्या होते हैं? लीनियर मोशन ऐसे मोशन होते हैं जिसमें जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक। उसका जो पाथ होगा, उसका जो पूरा पाथ होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। लाइक कोई, अगर हम इसकी बात करें तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ठीक है। लाइक ए टू बी अगर हमें जाना है तो उसका जो पाथ होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो कैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। हाँ, बात करें अगर हम सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में हमारा जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक। जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है, कोई भी बॉडी हमारी घूम रही हो, ठीक है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं ऑसिलरी मोशन की, तो ऑसिलरी मोशन के ऐसा मोशन होता है लाइक अगर आपने देखा हो पेंडुलम, पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम जो है हमारा ऐसे टू एंड फॉर, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा होता है। लाइक ये एक उसका मीन पॉइंट होता है फिक्स। लाइक एक पेंडुलम है, वो पहले अगर हम ये इधर मूव करता है, यहाँ तक जाता है, देन फिर यहाँ तक। तो ऐसे मोशन जो टू एंड फॉर करें, ठीक है, ऐसे मोशन को हम क्या करते हैं? अपने ओरिजिनल पॉइंट से एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे मोशन को हम ऑक्सिलरी मोशन कहते हैं। ये वाला मोशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पढ़ना होगा 11th क्लास में, ठीक है। उतार लिया, ठीक। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक बॉडी है, वो एक पाथ से दूसरे पाथ जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो हम इससे ये भी बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। अब क्या होता है? लाइक हमें ए से बी जाना है, ए टू बी जाना है। अब ए टू बी जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं भाई। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 और ये पाथ 3, ठीक है। ये तीनों पाथ हमारे हो सकते हैं ए से बी जाने के, ठीक है। तो अगर कोई इस पाथ से जाएगा तो उसको जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेगा। जब इस पाथ पे जाएगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और जब इस पाथ पे जाएगा तो इस पाथ पे उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अब वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एक और चीज़, डिस्टेंस ये क्वांटिटी कैसी है? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, लिख लो आप।
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी स्केलर क्वांटिटी इट इज दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हमारी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड बेसिकली कुछ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है, लाइक अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ तक, तो ये जो 2 होगा यही हमारा क्या होगा? यही हमारा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अगर बात करें किसी और चीज़ की तो लाइक बोला जाए कि 2 न्यूटन का फोर्स है, अगर मैं बोल दूं कि जो फोर्स है किसी भी चीज़ का 2 न्यूटन है, तो ये 2 जो होगा यही हमारा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट इसकी मीटर है। बट क्वेश्चन में आपको ये नॉर्मली मीटर की फॉर्म में मिलेगी नहीं, क्वेश्चन में आपको ये नॉर्मली किलोमीटर की फॉर्म में मिलेगी, जिसको आपको चेंज करना होगा। और आप लोगों को पता होगा जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर या 10 की पावर 3 मीटर। ठीक, ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस समझ में आ गया? ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है कि ए टू बी जाने में जो भी पाथ हम कवर कर रहे हैं उसकी जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, और ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट मीटर है। चलिए अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। द initial point to final point is known as displacement। ठीक है, जो भी जैसे कि अभी हमने बताया था कि ए टू बी जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था, ये पाथ 1 था, ये पाथ 2 था, पाथ 3। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी तो क्या लिखा हुआ? द शॉर्टेस्ट पाथ ए से बी जाने का, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल क्या होता है? इनिशियल ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हम उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जो एंडिंग पॉइंट होता है जहां हमें पहुंचना है उसे हम फाइनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल आने में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इसमें जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा पाथ है? सेकंड नंबर। वेरी गुड।
कौन सा पाथ है? सेकंड नंबर। वेरी गुड। तो इसको A to B जाने में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ये वाला, इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब बात करें कैसी क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ऐसा यूनिट इज इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। ठीक है, अब देखें कि ऐसा यूनिट मीटर है, और इसकी ये जो क्वांटिटी है कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, दो जिसके पास दोनों चीजों मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। अब देखो इस A to B जाने के लिए इसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। इसे A to B जाना है, कोई भी एक बॉडी है यहाँ पे, लाइक कोई भी एक, इसे अगर इधर जाना है तो इसको इस डायरेक्शन में फिक्स जाना है। ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। अगर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट ना कहला के डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो नहीं करेगा। इससे एक छोटा सा एग्जांपल से आप ऐसे समझे, जैसे लाइक आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो, ठीक, और आप ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन से या बस से, व्हाटएवर जिससे भी, और सेकेंड ट्रेवल आप कर रहे हो एरोप्लेन से, तो आप खुद देखेंगे कि दोनों चीज़ों में टाइम किस में हमारा कम लगेगा? हमारा टाइम कम लगेगा प्लेन से। क्यों? प्लेन जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, अगर आप भी उड़ के जा सको तो आप भी शॉर्टेस्ट पाथ कवर करोगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को लाइक आप एक गली से दूसरी, मतलब आप अपने घर से स्कूल तक जाते हो, ठीक है, तो आप कई सारी गलियों से होते हुए जाते होंगे, ठीक है, कई सारे रोड से होते हुए जाते होंगे, तो आप क्या करते होंगे? आपके पास कुछ इस टाइप का होता होगा। ठीक है, अब बट अगर वही चीज़ आप अपने घर से सीधा उड़ के स्कूल की छत पे जाएं या स्कूल तक पहुंचे, तो आपको क्या होगा? टाइम कम लगेगा, आपको एक सीधा रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। उस कंडीशन में आपकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। आगे बात समझ में? वेरी गुड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। एक और चीज, ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं और डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। ठीक, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये नॉर्मली कंपटीशन वगैरह में भी पूछ लिया जाता है ऐसे ही, और ये कई कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ठीक है, एक और चीज़, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इनका रेशियो पूछा जाए आपसे कि इसका रेशियो क्या होगा, तो आप इसका रेशियो भी बता सकते हो। तो इसका ये रेशियो है। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। इतनी चीज समझ में आई? उतार लो इसे। ये दोनों चीज याद रखने वाली है। ठीक, उतार लिया, पॉज करके उतार लो। आपके पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, ठीक है, आप पॉज करके उतार सकते हो। और हाँ, ये नहीं कि सिर्फ आप लोग जो ऐसे ही नहीं बैठ जाना, आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठो। जो चीज़ें आपको लगती है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपके स्कूल्स वगैरह में, आपके कोचिंग वगैरह में सारी चीज़ें हो रखी होंगी, बट हाँ, जहाँ भी आपको लगता है कि कुछ नया चल रहा है या कुछ नई बात है, उसे आप नोट डाउन करो। क्योंकि आप ऐसी सोच बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, लाइक वीडियो देखना शुरू कर दोगे, तो उसमें क्या होगा कि जो सिर्फ इसे आप मूवी की तरह एंटरटेन होगे, दैट्स इट।
जब चीज़ आप इस चीज़ को लिखना स्टार्ट करोगे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने शुरू करोगे, तो क्या होगा, ये चीज़ें आपके पास भी रहेंगी और आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब हम करते हैं इनके डिफरेंसेस की बात। अब इनके भी डिफरेंस क्या क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज इसकी डेफिनेशन ही हो जाएगी कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। सेकंड, ये तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई ना भाई। ये क्या है, डिस्टेंस क्या है, आप जो एक्चुअल पाथ जो आप कवर कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, जो भी हम कवर कर रहे हैं। दूसरी, इसके इनके बीच दूसरा डिफरेंस, तो दूसरा डिफरेंस है हमारा स्केलर एंड वेक्टर का। स्केलर एंड वेक्टर का, ये कैसी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज डायरेक्शन भी है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस, थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कैसी हमारी है, ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव ना ही जीरो। बट जब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। ठीक है, जीरो ऑल्सो। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमारा जीरो भी हो सकता है। ठीक, तो आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थोड़ा सा जाना हमने वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। अब क्या करें, अब इन चीज़ों को आप नोट डाउन करें। ठीक है, इनको अच्छे से करें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।